Verma, MOS now joining us on the broadcast live. Also MP Basgaon in Uttar Pradesh. He's a Union Minister of State. He's through with us. वर्मा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी धन्यवाद। सुन सकते हैं सर आप मुझे? जी जी बताइए। कल शपथ ग्रहण हुआ सर, आप सब वहां शामिल थे। पहले तो हमें जल्दी से ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कैसा माहौल रहा। आज सबकी नजरें इसी पे बनी हुई हैं कि किसको कौन सी पोर्टफोलियो मिलेगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से गरीबों के, इस देश के गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और इस देश के विकास के लिए जो काम किया है, ये काम निरंतर विकास का जारी रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प को जो लेकर के काम शुरू किए हैं, इसको पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ खड़ा होकर के बड़े निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, परिश्रम की पराकाष्ठा करके पूरा सहयोग करने का काम करेगा। बीएल वर्मा जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आप वहाँ की राजनीति को तो जानते ही हैं। आप ही चुनाव के मैदान में अभी खड़े उतरे थे और नतीजा हम सब ने देखा। पर हमें बताइए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एक हुआ है, सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सब बात कर रहे हैं कि हर एक रीजन को, हर एक राज्य को देखा गया है एलोकेशन करते हुए कि कितनी कैबिनेट बर्थ्स, कितनी कैबिनेट रैंक्स किस किस राज्य को जाएगी। आप उससे सहमत हैं सर? खुश हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह के परिणाम 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में दिए हैं, 2024 में ये इंडी गठबंधन के लोगों ने जो झूठ का भ्रम फैला करके कुछ जनता को भ्रमित करने का जो काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है देवतुल्य निष्ठावान, मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से नई ऊर्जा के साथ काम करेगा और आने वाले समय में भाजपा को पूरी तरह से 2027 में 2017 रिपीट करने का काम करेगा। 300 पार करके फिर से 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा। जो हम उत्तर प्रदेश की बात करते थे अक्सर वर्मा साहब, वो हम देख रहे हैं कि बिहार भी एक सामने पिक्चर ला रहा है, क्योंकि बिहार से जितने लोगों को चुना गया है केंद्र के इस बड़े काम के लिए, उसकी अगर बात करें तो वो संख्या भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश में अगर एनडीए की परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या इंट्रोस्पेक्शन चल रही है? हमने देखा योगी आदित्यनाथ जी भी काफ़ी सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। नहीं, कहीं अगर इस प्रकार का है तो नेतृत्व की हमें समीक्षा करेगा। और मैंने जैसा कहा कि ये इंडी गठबंधन के लोगों ने जो झूठ का भ्रम फैलाने का काम किया, आरक्षण खत्म करने की बात की, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जो हमारे सामान्य वर्ग के ऐसे जो गरीबी के आधार पर उनको आरक्षण देने का काम किया है, उस तरह से संविधान को मजबूत करने का काम किया है। तो इस प्रकार की जो बातें जो कही गई हैं, जनता उनसे पूरी तरह से समझ चुकी है और इनके लिए समय आने पर मुंह तोड़ जवाब देगी। और उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर से 2027 में उसी तरह से खड़ी होगी जैसे 2017 में 300 पार करके सरकार प्रचंड बहुमत की बनाने का काम किया था। जी, क्योंकि पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करिए बीएल वर्मा जी, आखिरी सवाल, इसके बाद हम दर्शकों को अन्य काफ़ी पॉलिटिकल रिएक्शंस पहुंचाएंगे। पर एक आखिरी सवाल, क्या एक आम नागरिक आज सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकता है? नहीं, देखिए, आम नागरिक के लिए मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी पर इस देश के लिए पूरी तरह से भरोसा था, भरोसा है, भरोसा रहेगा। और भरोसे पर कायम रहने के लिए माननीय मोदी जी ने रात और दिन एक करके काम किया है। तब मैं कह सकता हूँ यह इंडी गठबंधन के लोग जो बेमेल गठबंधन उन्होंने बनाया है, इनकी कोई नीति ठीक नहीं है, नियत भी ठीक नहीं है, इनके पास नेतृत्व भी करने वाला कोई नेता नहीं है। तब मैं कह सकता हूँ ये सब परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोग मिलकर के अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन किए हैं। अब इनका गठबंधन पूरी तरह से तार तार हो जाएगा, जो गठबंधन हार चुका है। तब मैं कहूँगा कि आने वाले समय में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में काम किया है, लगातार उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे
और माननीय प्रधानमंत्री जी केवल 2024 और 2029 की बातें नहीं करते हैं, 2047 में मेरा भारत कैसे विकसित भारत हो, समृद्ध भारत हो, इसके संकल्प को लेकर चल रहे हैं और देश की जनता निश्चित रूप से उस संकल्प में अपना सहयोग प्रदान करेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। जी, जो काम होगा अगले 5 साल के लिए केवल नहीं होगा। बीएल वर्मा जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।